हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद है। ठीक है ना। इसी में जो आपका प्रश्नावली है 2.2 इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले आपको जो प्रश्नावली है 2.1 उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है, तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें सिंपल ये कह रहा है कि जहाँ पर x है वहाँ पर आप 0 रखिए और इसका आप मान बताइए कितना होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए तो इसको सिंपल हम ऐसे मान लेंगे, इसको हम मानेंगे कि माना इसको px बराबर मान लीजिए। ठीक है, हमेशा आपको px बराबर में कितना है 5x का स्क्वायर माइनस में 5x है, अगले में x स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर प्लस में 3, ये चीज़ है। अब यहाँ पर मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा px। ठीक है, यहाँ भी 0 रख सकते हैं, ठीक है, बट हम नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 0 माइनस का ये 4 गुणे और यहाँ पर भी 0। ठीक है, 0 का उसका 0 ही रहेगा, फिर प्लस में 3, तो ये 0 और यहाँ पर 3, तो जो px का वैल्यू निकला वो 3 निकल गया और यही 3 आपका आंसर है। ठीक है, px बराबर भी 3 या फिर मन हो तो यहाँ पर p0 x बराबर 0, तो x के जगह पे आप 0 रख सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं, सेम यही काम इसमें भी, फिर से यहाँ पर px बराबर में यही चीज़, तो 5x माइनस में ये 4x का स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तो ये x बराबर में माइनस का 1, तो यहाँ पर ये px बराबर में ये 5 गुणे माइनस का 1, फिर माइनस में ये 4 गुणे माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3। ठीक, तो यहाँ पर 5 गुणे माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ठीक, और 1 पर स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो 1 गुणे माइनस का 4, तो माइनस का ये 4 प्लस का ये 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 4 9 में से 3 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 6 हो जाएगा px बराबर में। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से x बराबर 2 पे रखना है, तो px बराबर मान रख लीजिएगा ऐसे, px बराबर में 5x माइनस में 4x का स्क्वायर और प्लस में 3, और यहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट करा दिया, ये वाला आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, कह रहा है कि निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है, p0। ठीक है, तो 0 कहाँ पे है, p0 यहाँ पर है y की जगह पे, मतलब कि y की जगह पे हमें ये 0 पुट कर देना है, उसके बाद से फिर y की जगह पे 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, इसी तरीके से। ठीक, तो चलिए पहले 0 पर देख लेते हैं, तो p और ये 0 बराबर में, अब यहाँ पर भी 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस में यहाँ पर भी ये 0 प्लस में 1, तो p0 या फिर px। ठीक है, दोनों में से कौन रखिए 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद से हम p1 पे देख लेते हैं, तो py बराबर में इसी को फिर से लिख लेते हैं, y का स्क्वायर माइनस का y प्लस में 1, ये चीज़। ठीक है, चलिए अब p1 पे, p बराबर में 1 पे हमें चेक करना है। ठीक है, p की जगह पे 1 पुट करना है, ये वाला, तो चलिए रख देते हैं, तो ये हो जाएगा p1 बराबर में यहाँ पर y स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस में 1। ठीक है, तो इससे ये ख़त्म, y स्क्वायर मतलब कि 1 ही रह जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब इसी तरीके से p2, तो चलिए p2 का भी देख लेते हैं, तो इसी में जहाँ जहाँ y है वहीं पर हमें 2 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, स्पेस थोड़ा सा कम है, तो ये हो जाएगा p
और 2 बराबर में, अब यहाँ पर भी 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 1, तो ये आपको कितना हो जाएगा 4 माइनस में 2 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से कर देना है, ठीक है ना। चलिए अब अगला इसमें देखिए तो टी यहाँ पर है, तो पी और यहाँ पर टी है, तो पी और यहाँ पर 0 है, तो 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा पी और 0 बराबर में 2 प्लस में यहाँ पर भी 0 प्लस में 2, यहाँ पर भी 0 और माइनस में यहाँ पर भी 0, तो कितना हो जाएगा, ये 0 ये भी 0 ये 0, केवल 2 बचा, तो P और T जो बचा है आपका वो 2 बचा है, ठीक। अब इसके बाद से 1 पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं, तो अब हो जाएगा P1 बराबर में 2 प्लस में 1 फिर प्लस में 2 और टी स्क्वायर है, तो 2 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 1 की पावर में 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 हो जाएगा 2, फिर माइनस का 1 की घात में 3, आपका 1 ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब इससे ये ख़त्म कर दीजिए, 2 2 4 ये आ जाएगा, ठीक। अब 2 पर भी देख लेते हैं, चलिए इसी में लगे, हाँ 2 पर भी देख लेते हैं, तो यहीं पर 2 पुट करना है, तो देखिए ये हो जाएगा P और 2 बराबर में 2 प्लस में T की जगह पे 2 फिर प्लस में 2 गुणे और इस T की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर भी 2 की घात में 3, तो ये अब कितना हो जाएगा 2 2 4, और अब इसको नहीं जोड़ते हैं, पहले 2 2 4 इसको जोड़ लेते हैं, फिर प्लस में 2 दूना 4 और 2 दूना 8, ये हो जाएगा 8, माइनस में 2 और 2 की घात 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, इससे ये ख़त्म, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कंप्लीट, ठीक है। इसमें देखिए और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरा और चौथा ये भी, चलिए इसमें भी तीसरा और चौथा में भी कर देते हैं। तो इस पर भी 0 1, ये P0 और P1 और P2 ये सब पुट करना है, ठीक। चलिए पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा P x के जगह पे यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 0, फिर P और x की जगह पे क्या कर सकते हैं 1, तो यहाँ पर 1 बराबर में 1 की पावर में 3, ठीक। तो ये हो जाए कितना P और 1 करिए या फिर x करिए, दोनों एक ही चीज़ है, 1 का क्यूब आपका 1 ही रह जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। अब 2 पुट करना है, तो देखिए यहाँ पर P x बराबर में x क्यूब लिखिए और यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, तो P2 बराबर में यहाँ पर भी 2 का 2, तो P2 बराबर में 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर। अब इसमें देख लीजिए ये कैसे करना है, देखिए तो इसमें P और 0 बराबर में, अब यहाँ पर भी 0 माइनस का 1 फिर 0 प्लस का 1, ठीक। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0 इसमें से घटाएंगे, माइनस का 1 और प्लस का 1 बचेगा, तो -1 गुणे प्लस का 1, तो कितना बचेगा आपका -1 गुणे प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का केवल 1 आ जाएगा, ठीक। फिर P और 1 पे, चलिए 1 पे देख लेते हैं, तो यहाँ पर x की जगह पे 1 माइनस का 1, फिर यहाँ पर भी 1 प्लस का 1 में से 1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 से गुणा जब इसमें करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो P1 या फिर Px बराबर 0, ठीक। फिर P2 बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर तो
2 माइनस का 1, फिर 2 प्लस का 1। अब 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 1। 1 का गुणा इसके साथ करें, 2 1 3, 1 गुणे 3 बराबर में आपका हो जाएगा 3, और ये आपका आंसर। ठीक, हो जाएगा क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, करें कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक, ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये शून्यक है कि नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, शून्य का मतलब ये रहता है कि ये वाला अगर इस बहुपद का शून्यक होगा तब इस वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तब ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो जब px बराबर हमें 0 मिल जाए तब हम कहेंगे कि ये वाला मान इसका एक शून्यक है। बस इतना ही बात है और कुछ भी नहीं। तो चलिए इसको रख लेते हैं। तो x बराबर ये -1/3 है। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर x है वहाँ पर हमें ये वैल्यू पुट कर देना है। ठीक, तो p और हम यहाँ पे भी रख सकते हैं बट हम यहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है ना, इसको हम नहीं रखते हैं, आप लोग रख लीजिएगा अगर मन होगा तो यहाँ पर रखेंगे 3 गुणे और -1/3। ठीक, अब यहाँ पर हम क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अभी आपको इसी के बेस पर हम आपको एक जो इसका अगला क्वेश्चन है इसी के बेस पर हल होने वाला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू नहीं रख रहे हैं। ठीक, एग्जाम में जब आप हल कीजिएगा तो यहाँ पर रख सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है, और नहीं भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस में 1। ठीक, इससे हम इसको काट देंगे तो ये px बराबर हमारा कितना मिल गया, -1 प्लस का 1, तो दोनों जब घटेगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर देखिए मेन खेल क्या है। तो px बराबर जब हमें 0 मिला तब हमने क्या इसमें सिद्ध किया कि ये वाला जो -1/3 है ये इसका एक शून्यक है। ये बात हमें कब पता चला, जब हमारा px बराबर हमें 0 मिला। ठीक, तो px बराबर 0 मिल जाए, ठीक है, तब हमारा ये वाला शून्यक हो जाता है। ठीक, इसी बात को याद रखिएगा। तो ये शून्य कब सिद्ध होता है, जब हम px बराबर 0 मिलता है, ये बात है ना। अब देखिए इसको भी सेम उसी तरीके से कर लेते हैं। तो x बराबर हमें 4/5 रखना है, तो देखिए इसको कैसे कर देंगे। तो ये हो जाएगा px और ये 5 गुणे में x की जगह पे 4/5 माइनस का ये पाई, इससे ये ख़त्म। तो px बराबर में 4 माइनस का ये पाई। ठीक, तब ये वाला वैल्यू क्या हुआ, 0 नहीं है। ठीक है, px बराबर क्या है, 0 नहीं है। अब जब 0 नहीं है तब क्या हो जाएगा, ये शून्यक नहीं है। ये वाला आपका हाँ है, ठीक है, शून्यक है। ये वाला आपका नहीं है, शून्यक नहीं है। क्लियर। और भी है देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो p और x की जगह पे पहले 1 रखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी रख देते हैं px और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर माइनस में 1, तो ये कितना हो जाएगा, px रखिए या फिर p1 कुछ भी रख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो प्लस का 1 माइनस का 1 बराबर में 0। तो ये क्या है, हाँ, 1 पर शून्यक है, हाँ है। ठीक है, अब ये माइनस का 1 पर देख लेते हैं। तो px बराबर में x का स्क्वायर और माइनस का 1, तो p माइनस का 1 बराबर में माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 1 बराबर में 0। तो px बराबर में 0, तो ये आपका हाँ। ठीक, क्लियर है। अब इसमें देखिए, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो -1 पर, उसके बाद से 2 पर चेक करना है। देखिए, तो px बराबर में यहाँ पर पहले क्या करते हैं, -1 रख लेते हैं यहाँ पे। तो माइनस का 1 फिर प्लस का 1 फिर यहाँ पे माइनस का 1 फिर माइनस का ये 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस दोनों 0 हो जाएगा। 0 का गुणा जब इसमें करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। तो ये वाला आपका हाँ है। क्या है हाँ, कि x बराबर माइनस का 1 इसका एक शून्यक है। अब 2 को देख लेते हैं। तो px बराबर में x प्लस का 1
फिर x माइनस का 2। अब और हमें x बराबर 2 पर चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए p, और चलिए 2 कर लेते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी 2, 2 प्लस में 1, फिर यहाँ पर भी 2, 2 माइनस का 2। अब ये देखिए ये दोनों घट करके 0 हो जाएंगे, 0 से गुणा इसमें कराएंगे पूरा 0, तो ये भी आपका हाँ, ये 2 क्या है, इसका एक शून्यक है। बात क्लियर हुआ? तो शून्यक कब सिद्ध होता है, जब px बराबर हमें 0 मिलता है। ये बात क्लियर है ना? अब चलिए इसमें भी देख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं -1/√3। px बराबर में 3 गुणे, यहाँ पे x की जगह पे -1/√3 और स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा px बराबर में, इस स्क्वायर को गुणा 1 पे करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, स्क्वायर की वजह से रूट का 3 क्या हो जाएगा, 1 बार 3 में बदल जाएगा, और ये माइनस भी इस घात में 2 है इसलिए प्लस में बदल जाएगा, और गुणे में 3 है तो गुणे में 3 हम ऐसे रखे रहेंगे -1, इससे ये ख़त्म, तो क्या आ जाएगा 1 और -1 बराबर में ये 0। ठीक, तो px बराबर हमें क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है, तो ये क्या है, ये एक शून्यक है। ठीक, अब आ जाते हैं इस पर भी चेक कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, px बराबर में 3 गुणे, और यहाँ पे ये वाला 2/√3 और इसका स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 दूना 4, फिर यहाँ पर ये रूट खत्म हो जाएगा इस घात की वजह से, केवल 3 बच जाएगा -1, इससे ये ख़त्म, 4 -1 बराबर में आपका हो जाएगा 3। ठीक, अब ये 3 क्या है, px बराबर 0 नहीं मिला है, px बराबर हमें 3 मिल चुका है। अब जब 3 मिल चुका है तब ये क्या है, ये आपका नहीं है। ठीक है, और ये वाला आपका है, हाँ है। ठीक, ये शून्यक है और ये शून्यक नहीं है। ठीक, क्लियर हो रहा है सब कुछ ना? चलिए अब इसके बाद इसको में देख लेते हैं x बराबर 0 पे, तो ये हो जाएगा px और x का स्क्वायर, यही है ना। चलिए 0 पुट कर देते हैं, केवल एक ही है, px बराबर में इसके जगह पे 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो ये सीधा सीधा 0 आ जा रहा है, तो ये आपका हाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर छठा है, यहाँ पे 5वां है। ठीक, चलिए और आगे इसको देखते हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया है, आगे देखिए। चलिए यहाँ पर ये है छठा और ये है कौन सा, 8वां है ये। ठीक, तो थोड़ा सा हमने इधर उधर नोट कर दिया है, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। x बराबर m/l पे हमें चेक करना है ये वाला। चलिए, तो px बराबर में l और गुणे में x की जगह पे ये m/l और प्लस में m, इससे ये ख़त्म, तो बराबर में आपको कितना हो जाएगा, ये आपका 2m हो जाएगा, 2m। ठीक है, बट इसमें हमें डाउट है, देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस तो नहीं है, हो सकता है कि हमने शायद इसको मिस्टेक से प्लस कर दिया हो, देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए यहाँ पे हमारा है माइनस। ठीक है, तो ये हमने मिस्टेक कर दिया था, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर हमारा है माइनस। ठीक, तो ये वाला माइनस इस m के साथ आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का m प्लस का m, -m प्लस m दोनों आपको घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये वाला क्या है, इसका एक शून्यक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, x बराबर 1/2 पे, तो इसमें भी देख लेते हैं, शायद यहाँ पे माइनस तो नहीं है, देख लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ, तो इसमें आपका नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल हमने सही नोट किया है। तो px बराबर में 2x की जगह पे 1/2, फिर प्लस में 1, इससे ये ख़त्म, 1 प्लस में 1 बराबर में 2, तो ये हमें px बराबर 0 नहीं मिला है, तो ये आपका शून्यक नहीं है। कौन, 1/2 इसका शून्यक नहीं है। बस इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 था, वहाँ पर हमने px बराबर 0 हमने क्यों लिया था, क्योंकि हम आपको बार बार ये बात बताना चाहते थे कि शून्यक जब ज्ञात करना होता है, ठीक है, शून्यक जब ज्ञात करना होता था तब हम क्या करते थे
कि शून्य कभी भी अगर आपको ज्ञात करना होता तो ये तभी ज्ञात होगा जब पी एक्स बराबर 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य तभी ज्ञात होगा जब पी एक्स का मान 0 होता था, ठीक है। पी एक्स बराबर जब हम 0 मिल जाता था, अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमने हल किया है ना, तो जब पी एक्स बराबर हमें 0 मिल जाता था तब हम कहते थे कि वो संख्या क्या है, इस बहुपद का, इस तरीके कोई भी बहुपद हो उसका शून्यक है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या जरूरी है कि पी एक्स बराबर हमारा 0 मिले, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आप शून्य ज्ञात कीजिए, तब हम फटाक से क्या करते हैं, पी एक्स की जगह पे हम 0 पुट कर लेते हैं, बराबर में x प्लस में ये 5 कर लेते हैं। अब 5 को इधर भेज दिए तो माइनस का ये 5 बराबर में आपका हो जाएगा x, और ये आपका शून्य के निकल गया, ठीक। अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए, अब इसमें भी निकलना तो 0 करिए यहाँ पर, x माइनस का ये 5, इसको इधर भेजिए तो प्लस का ये 5 बराबर में आपका हो जाएगा x, और ये आपका शून्य। फिर यहाँ पे निकालना है तो 0 करिए, बराबर में ये 2x प्लस में ये 5, इसको इधर भेजिए तो माइनस का 5 बराबर में आपको हो जाएगा 2x, 2 को इधर भेजिए तो माइनस का ये 5/2 बराबर में x, और ये आपका शून्य निकल गया। इस तरीके से करना है, क्लियर है ना। चलिए इसमें देखिए शून्य निकालना है तो 0 करिए, 3x माइनस का 2, इसको इधर भेजिए तो माइनस का 2 बराबर में आपका हो जाएगा 3x, 3 को इधर भेजिए तो माइनस का 2 बटे में आपका 3 बराबर में x, शून्य निकल गया। इसमें निकालना है तो 0 करिए, बराबर में आपका ये 3x हो जाएगा, ठीक है। 3 को इधर भेजिए तो गुणा कर रहा है तो ये 0 के साथ में आकर के भाग करेगा, बराबर में x, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बराबर में x, ये आपका शून्य। इसको निकालना है, 0 करिए, बराबर में ax करिए, a को इधर भेजिए तो 0 बटे में a बराबर में आपका x, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में x, ये आपका शून्य निकल गया। इसमें देखिए, इसमें भी 0 करिए और cx प्लस में d, यहाँ पर कहना है c और d एक वास्तविक संख्या है, मतलब कोनो एक संख्या है, तो d को इधर भेजिए तो माइनस का ये d हो जाएगा, बराबर में cx, और c को इधर भेजिए तो माइनस का d बटे में c बराबर में हो जाएगा x, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ये क्लियर कंप्लीट, ठीक। तो इस तरीके से हमने जो आपका प्रश्नावली है 2.2 इसको हमने कंप्लीट करा दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे जो भी है उसको हल करने वाले, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सोल्यूशन बता दूंगा उसको।